हम सब जानते हैं कि कई दिनों से इज़राइल ईरान पर जो हमला कर रहा है, अमेरिका इज़राइल मिलकर ईरान पर जो हमला कर रहे हैं, इसके खिलाफ जो ये वॉर का एक माहौल बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ आज हम एक शांति की अपील लेकर कि हर एक देश में हमें शांति चाहिए, हमें युद्ध नहीं चाहिए, इस एक अपील के साथ आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज चाहे आप लोगों के सामने हम कुछ चंद लोग हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस अपील को हम इस देश के हर एक कोने कोने में इसको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं कि युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं कर सकता। हम शांति चाहते हैं। हम देख रहे हैं जो ये कुछ डेमोक्रेसी का मुखौटा लेकर कुछ बड़े बड़े देश हैं जो सांप्रदायिक रवैया दिखा रहे हैं, उनको अपने इकोनॉमी को चलाने के लिए आज ज़रूरत है कि उनको वॉर की ज़रूरत है। उनके देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो उनको अपने युद्ध को, अपने जो युद्ध के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए, जो उनके लिए हथियार चाहिए, उसकी बिक्री के लिए, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए उनको युद्ध की ज़रूरत है। इसलिए कुछ ना कुछ बहाना बनाकर, चाहे वो उनके न्यूक्लियर प्लांट में बम फेंकें या उनके घरों में, उनके हॉस्पिटल्स में बम फेंकें, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वो वॉर को करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका का रवैया हम कई सालों से जानते ही हैं किस तरीके से रहा है। वो किसी न किसी देश को हथियाने के लिए अपने वॉर करने के रवैये को लेकर चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि SUCI कम्युनिस्ट की तरफ से हमारा हमेशा एक मूवमेंट चला आ रहा है कि ये वॉर किसी भी चीज़ को हल नहीं कर सकता। इस साम्राज्यवादी समाज में जब तक समाजवाद नहीं आएगा, जब तक इस व्यवस्था को नहीं बदला जाएगा, तब तक ये वॉर की स्थिति बनी रहेगी। बड़े बड़े देश छोटे देशों को किसी न किसी बहाने से वॉर करेंगे, वहाँ की जनता को मारा जाएगा। और एक चीज़ हम एक और देखते हैं, इन वॉर में कौन मरता है? जो ये वॉर होती है, जो ये हमले होते हैं, उनमें कौन मरता है? मरते वो हैं जो आम इंसान हैं, जो आम लोग हैं। जो मिलिट्री है उसमें भी आम लोग ही जाते हैं, आम लोग के घर से ही वहाँ पे लोग जाते हैं, मिलिट्री में जाते हैं, वो आम लोग मरते हैं। लेकिन जो वॉर कराने वाले, जो ट्रम्प की बात कीजिए या जो बड़े बड़े देश में जो बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनकी बात कीजिए, उनको एक आँच तक नहीं आती है। तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हम शांति की अपील करते हैं और हम ये चाहते हैं कि इस अपील को हर देश के कोने में, हर जगह पहुंचाया जाए और लोगों को इसके खिलाफ संगठित करके एक बड़े मूवमेंट की ज़रूरत है और इस आवाज़ को वहां तक पहुंचाने की ज़रूरत है। वही यहूदी जायोनिस्ट लोग जो आज इजराइल में रह रहे हैं, उन्होंने फिलिस्तीन में बच्चों तक को नहीं छोड़ा, बच्चों तक की हत्या कर रहे हैं, अस्पतालों के ऊपर में बमबारी कर रहे हैं, इसमें हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं। 15-10 दिन से ज़्यादा हुए इजराइल ने ईरान पर भी हमला किया। हमने देखा सुना कि कल अमेरिका ने भी ईरान के 3 जगहों पर बमबारी की। ये हम लोग जानते हैं कि ये जो देश है, जो डेमोक्रेसी के नाम पर असल में ये डेमोक्रेसी को नहीं चला रहे हैं, बल्कि ये देश साम्राज्यवादी देश हैं, जिनको केवल अपने पूंजीपतियों का मुनाफा दिखता है इस लड़ाई के नाम पर। उन्होंने 3 जगहों पर बमबारी की और ये भी हम जानते हैं कि अमेरिका आज पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी कत्ल हो रहा है, युद्ध हो रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप देखेंगे कि अमेरिका उसमें शामिल है। इजराइल आज इतनी हिमाकत कर रहा है कि पूरे फिलिस्तीन के ऊपर में बमबारी कर रहा है। अगर वो इजराइल के ऊपर में अटैक कर सका तो हम लोग ये जानते हैं कि इसके पीछे अमेरिका का ही सह है, और कल तो उसने डायरेक्ट ही हमला कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग SUCI कम्युनिस्ट के तरफ से, ये हम कुछ लोग यहाँ पर ज़रूर हैं, लेकिन हम केवल हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन पसंद लोगों की आवाज़ हैं। उनके दिल के मन की बात को हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग बोल रहे हैं कि युद्ध नहीं, शांति चाहिए। युद्ध से किसी का भला नहीं होता। युद्ध जब होता है तो बच्चे मरते हैं, युद्ध जब होता है तो इंसानियत मरती है। इसीलिए आज का जो प्रोटेस्ट है कि हम लोग इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं, युद्ध का विरोध कर रहे हैं। और पूरी दुनिया के लोग, जो अमन पसंद लोग हैं, जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, वो पूरी दुनिया के लोग ही इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं। हम लोग ये जानते हैं, आप देखिए कि आज जो युद्ध है वो केवल पूंजीपतियों को मुनाफा दे रहा है। आज युद्ध के नाम पर जहां
पुराने जो उनके अस्त्र शस्त्र हैं उनको खपाए जा रहे हैं। और एक नया चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हथियार बनाने वाली कंपनियां जो नए नए टेक्नोलॉजी के आधार पर ये जो विमान बना रहे हैं, ये जो गोला बारूद बना रहे हैं, इसका एक टेस्टिंग ग्राउंड भी ये लड़ाइयों को बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो ये जो मानवता है, ये जो लोग हैं, ये उनके लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड बना हुआ है। वो टेस्ट करते हैं बड़े बड़े अपने हथियारों का और मार्केट में लाते हैं ताकि देश उसको खरीद सके। आज यही हकीकत बनता जा रहा है। हम लोग इस प्रदर्शन से ये अपील करते हैं पूरे हिंदुस्तान के सभी अमन पसंद लोगों से, आप सभी लोग जो रिपोर्टर हैं, आप लोग भी और बाकी लोग भी, कि हम लोग ये जो युद्ध नहीं चाहिए, शांति चाहिए, इस अपील को हम लोग मजबूत करें, इस संदेश को हम लोग लोगों तक ले जाएं और हम लोग कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो हम लोग अपने देश के अंदर भी, हमारे देश के जो शासक हैं उनके अंदर, उनको भी हम बता सकें कि एक स्टैंड ले। हमारा हिंदुस्तान भी ये जो लड़ाई चल रहा है इसमें एक स्टैंड ले। आप जानते हैं कि हमारा स्टैंड रहा है पहले भी, यहाँ तक कि जब भाजपा की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जब पीएम थे, तभी हमारा स्टैंड रहा था कि हम हमेशा फिलिस्तीन के साथ रहे थे। फिलिस्तीन के साथ हम पिछले 7 दशकों से रहे हैं। आज हमारी नीतियाँ बदल रही है। क्यों? अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया है, बमबारी की है, वहाँ ये बहाना लेकर के कि यहाँ परमाणु संयंत्र हैं, उनको नेस्तनाबूद करना है, ये बहाना लेकर के वहाँ बमबारी की है। अब से पहले अमेरिकी साम्राज्यवादी एक इतिहास बना चुके हैं। वो तमाम लोगों को, जो शांति प्रिय लोग हैं, जो शांति प्रिय देश हैं, उनमें तरह तरह से हमले करवाता रहा है या करता रहा है। आपको याद होगा एक टाइम में उसने वियतनाम में बमबारी की थी, 25 साल तक वहाँ बमबारी की, लोगों को तबाह किया, मारा, खुद अमेरिकी लोग भी मरे। ये उसका इतिहास रहा है। वो कभी नहीं चाहता पूरे दुनिया में शांति स्थापित हो। आप जानते होंगे जब सोवियत संघ मौजूद था, समाजवादी व्यवस्था मौजूद थी, तब अमेरिका ये प्रयास नहीं करता था। ये वो दुम दबा के बैठा हुआ था। केवल इतनी बात कह रहा था, हथियारों पर प्रतिबंध होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। और ये समाजवादी देश युद्ध की आशंका पैदा कर रहे हैं, शीत युद्ध का स्थिति पैदा कर रहे हैं। ये सब बहानेबाजी लेकर के वो तनाव तो बनाए हुए था, लेकिन युद्ध नहीं हो रहा था। जैसे सोवियत संघ खत्म हुआ, वैसे आप देख रहे हो दुनिया में युद्धों की भरमार आ गई है। क्यों भरमार आ गई? क्योंकि पूंजीवाद, साम्राज्यवाद संकटग्रस्त है, बाजार के संकट से उबर नहीं पा रहा है। वो चाहता है किसी तरह जिंदा रहना, और जिंदा रहने का एकमात्र रास्ता है कि मिलिटराइजेशन करना, इकोनॉमी का मिलिटराइजेशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्थव्यवस्था में मिलिट्री पर खर्च करना। इस तरह से और मिलिट्री पर खर्च नहीं हो सकता जब तक युद्ध ना हो। इसलिए युद्धों को जन्म दे रहा है, तरह तरह से बहाने बना करके जगह जगह युद्धों को जन्म दे रहा है। कहने के लिए ट्रंप बहुत बारीकी से, वो बहुत चालाकी से कह रहा हम शांति चाहते हैं। और इस बार भी उसने शुरू में बोला था, मैं बात कर रहा हूँ, शांति चाहते हैं, शांति होनी चाहिए, तनाव से कुछ नहीं होने वाला नहीं है। इस धोखाधड़ी में वो 15 दिन का इंतज़ार करने के लिए बोला, लेकिन उसने इंतज़ार करे बगैर अटैक कर दिया। इसका मतलब है ट्रंप पूरी तरह से पूरा झूठ बोलता है, सफ़ेद झूठ बोलता है, ऊंचे दर्जे का झूठ बोलता है, और वो अपने किए हुए पर कभी अमल नहीं करता। इसलिए हमें इन साम्राज्यवादी देशों पर, जो जंगखोर साम्राज्यवादी देश हैं, जो अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए दूसरों की अर्थव्यवस्था और मानवता को ध्वस्त कर रहे हैं। ये अटैक केवल ईरान पर अटैक है ऐसी बात नहीं है, ये पूरी दुनिया के उन लोगों पर अटैक है जो शांति चाहते हैं, जो नहीं चाहते युद्ध कायम रहें, जो चाहते हैं कि सभी लोग शांतिपूर्वक रहें। यहाँ तक कि अमेरिकी जनता भी नहीं चाहती अमेरिका युद्ध में जाए, लेकिन ये ट्रंप प्रशासन या वहाँ का जो स्टेट पावर है वो चाहती है युद्ध हो, क्योंकि इकोनॉमी उसकी उसी पे टिकी हुई है। इसलिए वो चाहते हैं युद्ध जारी रहे, चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में हो, चाहे वो ईरान इजराइल के बीच में हो, चाहे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हो, चाहे ये यूक्रेन और रूस के बीच में हो। वो चाहते हैं युद्ध जारी रहे, युद्ध जारी रहेंगे, उनके वेपन्स बिकते रहेंगे, उनको मौका रहेगा, उनकी राजसत्ता कायम रहेगी, उनको उनकी कुर्सी को कोई हिलाने वाला नहीं रहेगा। आप देखे हैं कि जब भारत में भी मोदी के खिलाफ कितना
लोग बोल रहे थे उसी टाइम में आतंकवादी घटना जो कश्मीर में घटी, उसके बाद तमाम लोग विपक्षी तक सब बोल रहे आप पाकिस्तान को सबक सिखाइए, हम तुम्हारे साथ हैं। यानी मोदी की सत्ता को और भी मजबूती मिल गई उस आतंकवादी घटना से। ये जो तमाम इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं पूरे विश्व में, ये दिखाती हैं कि हम जो ये जी रहे हैं सिर्फ इसलिए कि युद्ध हो रहे हैं। मतलब जो युद्धवादी देश हैं, जो साम्राज्यवाद देश हैं, वो इसलिए जी पा रहे हैं कि उनके सामने युद्ध के स्थिति है, उनके हथियार बिक रहे हैं, इकोनॉमी सर्व कर रही है, बाजार वैसा संकट है, लेकिन मिलिट्री के लिए क्या संकट है? वो तो बेचना ही है, वो तो खरीदना ही है। ये तमाम लोगों से जो खरीदारी कर रहे हैं, मतलब पूंजीपतियों से, उसका वजह ये है कि मिलिटराइजेशन करने की वजह से वो जितना बजट चाहते हैं उतना मिलिट्री का बढ़ा देते हैं और ख़रीदारी मिलिट्री के लिए दिखा करके युद्ध की आशंका से दिखाई जा सकती है, वैसे नहीं दिखाई जा सकती। इसलिए युद्ध जब तक साम्राज्यवाद है, युद्ध भी अवश्यंभावी है। साम्राज्यवाद के रहते हुए युद्ध खत्म नहीं हो सकते। हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, कुछ हद तक दबाव आ सकता है, आना ही चाहिए। अगर सभी देशों की जनता उठ खड़ी हो इस साम्राज्यवाद के खिलाफ, तो उन देशों की सरकार पर दबाव आएगा कि युद्ध से बचेंगे। इसलिए हमारी अपील है सभी तमाम देशों के उन शांति प्रिय लोगों से, युद्ध के खिलाफ लोगों से, कि वे एकजुट हों, साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चा तैयार करें। हमने एक ऐसा संगठन बनाया हुआ भी है, अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद विरोधी मंच। उस मंच को मजबूत करें, आगे आएँ, एकजुट हों और मंच के आधार पर हम तमाम देशों की जनता से अपील करें कि विरोधी प्रदर्शन में आए और लोगों पर आक्षेप ना हो, युद्ध ना थोपा जाए। इसलिए अपनी अपनी सरकारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का कोशिश करें। अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मानवता का शत्रु अमेरिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। युद्ध नहीं, शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। दुनिया भर के शांति पसंद लोग एकजुट हो, एकजुट हो, एकजुट हो। शांति पसंद लोगों का आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।